गवर्नर ने विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव फिर से लौटा दिया। गवर्नर ने फिर कहा है कि सत्र के लिए 21 दिन का नोटिस जरूरी है। सत्र बुलाने की मांग को लेकर चौथी बार गवर्नर के पास गए थे उप मुख्यमंत्री। और आपको बता दें कि अशोक गहलोत सरकार जो है वो 31 जुलाई से विधानसभा का सत्र चाहती है, लेकिन जो राज्यपाल की ओर से बयान आया है उससे लग रहा है कि वो कोरोना की स्थिति को लेकर गंभीर हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब तक एक औपचारिक प्रस्ताव इस बारे में नहीं आएगा कि क्या विश्वास मत हासिल करना चाहती है गहलोत सरकार, तब तक उनके लिए संभव नहीं होगा विधानसभा सत्र के लिए हरी झंडी बुलाना। हमारी सहयोगी हर्षा सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं जयपुर से। हर्षा, ये जो राज्यपाल की ओर से तीसरी बार भी वापस कर दिया गया है, अब आगे का रास्ता क्या है गहलोत सरकार के पास? किस तरह के विकल्प उनके सामने खुले हैं? क्योंकि एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या ऐसे हालात में वो इस लड़ाई को सिर्फ राजनीति में तक ही सीमित रखना चाहते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर इसको कानूनी रूप देना चाहेंगे? देखिए, ये लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये पहली बार हुआ है कि किसी गवर्नर ने कैबिनेट का प्रपोजल हटा दिया है, मतलब स्वीकार नहीं किया है कि उनको विधानसभा का सत्र बुलाना है, क्योंकि ज़्यादातर तो विधानसभा का सत्र गवर्नमेंट के रिकमेंडेशंस पे बुलाया जाता है। लेकिन अब 3 बार ये हो गया है और गवर्नर खुद कह रहे हैं कि विशेष परिस्थितियां हैं और इसलिए वो सत्र वापस लौटा रहे हैं। वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आप फ्लोर टेस्ट करना चाहते हैं? अगर आप फ्लोर टेस्ट करना चाहते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर लें। अब सरकार कह रही कि ये किस तरह के सवाल हैं, फ्लोर टेस्ट के लिए तो हम मांग कर ही नहीं रहे हैं, हमारी तो सरकार वैसे भी बहुमत में है और गवर्नर साहब हमसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अगर गवर्नर साहब को लगता है कि हमारी सरकार अल्पमत में है तो वो डायरेक्ट कर तक सकते हैं कि फ्लोर टेस्ट हो। तो इस बीच में अब जो गहलोत कैबिनेट है वो चौथी बार प्रपोजल तैयार कर रहा है गवर्नर को वापस भेजने के लिए। अब वो कितनी बार ये बैक एंड फोर्थ चलेगा या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने नरेंद्र मोदी जी से भी बात करी है, प्रधानमंत्री से, और प्रेसिडेंट को भी लिखा है कि गवर्नर सत्र नहीं बुला रहे हैं और कहा है कि आप इस मैटर में इंटरवीन कीजिए। तो अगर प्रेसिडेंट से कोई उनको जवाब नहीं मिलता है या तो हो सकता है कि वो लीगल रास्ता भी अपना सकते हैं, लेकिन पहले ही वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि वो जो स्पीकर का जो रोल था उसको लेकर नहीं उलझना चाह रहे थे, क्योंकि गवर्नर वैसे भी उसी बात को लेकर वो भी एक कारण दे रहे थे सत्र नहीं बुलाने का। तो अब वो कोर्ट में जाके उलझेंगे या जी। हर्षा, मैं ये जानना चाह रही थी, दोनों पक्ष जो हैं वो अपने स्थान उस पर अड़े हुए हैं, लेकिन क्या माना जाए, बार बार अगर राज्यपाल कह रहे हैं कि 21 दिन, ऐसे में क्या अशोक गहलोत समय नहीं गंवा रहे? चौथी बार प्रपोजल देंगे, 5वीं बार देंगे, 6ठी बार देंगे और उसके बाद 21 दिन इंतजार करना पड़ेगा। अगर जिस तरह से दोनों पक्ष लग रहे हैं, वाकई में राजस्थान की जनता के लिए हास्यास्पद स्थिति बनती जा रही है। देखिए, ये जो 21 दिन का प्रावधान है, गवर्नर भी जानते हैं कि अगर वो 21 दिन का नोटिस दें तो उसमें उनको सत्र बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन अशोक गहलोत नहीं चाहते हैं कि इसमें लंबा समय निकले, क्योंकि पहले ही 2 हफ्ते 18 दिन से करीब वो होटल फेयरमाउंट में हैं और फिर हो सकता है कि कुछ और नया पेच लेके आ जाएं कि गवर्नमेंट अबेयंस में है, कोरोना फैल रहा है और जो एमएलएज हैं वो फेयरमाउंट में हैं, इसलिए वो ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं। उनके लिए भी टाइम इज़ रनिंग आउट, जितना जल्दी वो सत्र बुलाएं और कोई बिल पास करा के अपना बहुमत साबित कर दें तो उनके लिए समय मिल जाएगा, एक रिप्रीव हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। जी।